अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज जनाब आपके लिए पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेके हाजिर। इंतहाई लजीज शानदार रेसिपी, बहुत मशहूर जनाब। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मसाला यानी ब्लैक पेपर इस्तेमाल होती है, लेकिन जनाब बनने के बाद इसका जायका उन हरी मिर्चों को हमने इस तरह लंबाई में काट लेंगे। ठीक है, 4 हरी मिर्चों को इस तरह हमने लंबाई में काट लिया जनाब। ये ख़ास अंदाज है नमकीन गोश्त बनाने के लिए हरी मिर्चों को इस्तेमाल करने का। हरी मिर्चों को काटने के बाद जनाब अब बारी है टमाटर काटने की। इसको एक टमाटर हमने इस्तेमाल किया है और इसको हम इस अंदाज में कट करेंगे कि इसके क्यूब्स बना लेंगे। ठीक है, ये लीजिए हमारे टमाटर भी हमने काट लिए, इनके क्यूब्स बना लिए। अब जनाब बारी है अदरक को काटने की। 1 इंच का हमने अदरक का पीस लिया, उसको हम छील लेंगे और उसके बाद लंबे लंबे स्लाइसेस में अदरक को हम काट लेंगे। ठीक है, ये लीजिए अदरक भी हमारी तैयार हो गई जनाब। ब्लैक पेपर लेंगे, उसको हम ग्राइंड 1 टेबल स्पून हमने ब्लैक पेपर ले लिया। 1/2 टेबल स्पून हमने नमक का शामिल किया, आप हस्बे जायका शामिल कर लीजिए। इसके बाद जनाब हमने 1/2 kg मटन इस्तेमाल किया है। मटन का जब आप गोश्त सेलेक्ट करें तो ये ख़ास ख्याल रखिएगा कि हड्डियों के ऊपर गोश्त हो आपके और इसमें चिकनाई वाली बोटियां ज़्यादा हों। देखिए ये हड्डियां मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें चिकनाई भी लगी हुई है, गोश्त भी लगा हुआ है, क्योंकि हम नमकीन गोश्त बनाने जा रहे हैं। तो जो चिकनाई के अपना एक जायका होता है वो उसको नमकीन बनाएगा। देखिए ये रूखी बोटी थी, इस बोटी के पास चिकनाई लगी हुई है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको चिकनाई वाली बोटियां प्लेट उठा के दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको सिर्फ सामने चिकनाई वाली बोटियां नजर आ रही होंगी। कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं जनाब। हमने अपने पोट को गर्म कर लिया, इसमें 1/2 कप हमने ऑयल का शामिल किया। 4 इसमें हमने हरी मिर्चें डाल दी और लीजिए जनाब हमने अदरक के इसमें पीसेस भी शामिल कर लिए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हरी मिर्च और अदरक को हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने बर्नर के फ्लेम को लो से मीडियम पर रखा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम रखेंगे, आँच बहुत ज़्यादा होगी तो ये जल जाएगा। इसको लो से मीडियम फ्लेम पर रख के हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ साथ चलाते रहेंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। जनाब 2 मिनट हमारे फ्राई हो गए। अब इसमें हम मटन शामिल करेंगे। 1/2 kg मटन कर लिया था, उसको हमने तैयार कर लिया और नीचे जनाब हमने अपने डिश में इसको शामिल कर लिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे हरी मिर्चों और अदरक के साथ। बस ये पूरी जो डिश है, ये इसका जो बुनियादी बेस है वो आपके फ्राई है। जितने अच्छे तरीके से आप इसको फ्राई करेंगे आपकी डिश उसी तरीके से बेहतरीन अंदाज में तैयार होगी। ठीक है, लीजिए हम फ्राई करते चले जा रहे हैं। आँच को हमने स्टिल लो से मीडियम पे रखा है। ठीक है, हम बोटियों को पलटते जाएंगे ताकि इसकी ऊपर की साइड भी जो है वो फ्राई होती रहे। ठीक है, इसकी साइड चेंज करते रहेंगे बोटियों की, इसको फ्राई करते रहेंगे। बहुत ही आसान सादा, लेकिन जनाब खाने में इतनी लजीज क्या, इंशाल्लाह आप इसको बना के सर्व करें, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, हर शख्स इंशाल्लाह इसको पसंद करेगा। ठीक है जनाब, ये लीजिए अब हम इसकी साइड्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं। एक साइड हो गई हमारी तैयार, दूसरी साइड हम बोटी की चेंज कर देते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बहुत अगर ज़रूरी हुआ तो इसमें ½ कप या 1/4 कप हम पानी इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ जो गोश्त का अपना जूस निकलता है पकाने में और जो टमाटर का जूस है उसी से इंशाल्लाह इसके गोश्त को हम गलाएंगे। एंड दैट्स द की सीक्रेट टू
प्रिपेयर दिस रेसिपी। ठीक है, ये जी हमने साइड चेंज कर शामिल करने की, आई वुड से स्पाइस शामिल करने की। नमक हमने हस्बे जायका लिया और इसके बाद जनाब हमने 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर का इसमें शामिल किया और जनाब टमाटर, नमक, ब्लैक पेपर, लीजिए हम तमाम चीज़ें एक साथ इसमें शामिल कर लेते हैं। ये हमने तमाम चीज़ें अपनी डाल दी, थोड़ा सा प्लेट में लग गया, उसको भी हम अपने स्पून की मदद से हंडिये में शामिल कर लेंगे। ये जनाब टमाटर, काली मिर्च और नमक हंडिये में चले गए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, 3 मिनट के लिए हम अपनी डिश को फ्राई करेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करते चले जा रहे हैं, इसको फ्राई करते चले जा रहे हैं। साइडों से हम देख लेंगे ताकि मसाला हमारा साइडों पे ना लगे। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद स्पाइसेस को हम इसको अब जनाब कवर कर देंगे। आँच को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। ठीक है, 45 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करेंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। और इसमें उसी बात का ख्याल रखें, अगर ज़रूरत हो तो पानी 1/4 कप शामिल करें, अदरवाइज़ इसको इसी तरह गलने दें गोश्त को। ये लीजिए जनाब 45 मिनट के बाद हमारा गोश्त गल के तैयार हो गया। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा गोश्त तैयार हुआ है। इसका देखने में भी जायका, देखने में भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। जब इंशाल्लाह आप इसको बना के खाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार डिश खाने को मिलेगी इंशाल्लाह। जनाब अब इसको मज़ीद हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम अपने बर्नर को मीडियम से लो से मीडियम पे रखेंगे। देखिए हम फ्राई करते चले जा रहे हैं जनाब। देखिए ये हमारी बोटी हड्डी से सेपरेट हो गई, दैट मीन्स कि हमारा गोश्त गल चुका। हम इसको मज़ीद और वेरीफाई कर लेंगे बोटी को तोड़ के। ठीक है, माशाल्लाह से हमारा गोश्त गल चुका। इसको बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर है हमारी डिश। इसको मज़ीद तकरीबन 1 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे और उसके बाद जनाब इंशाल्लाह हम इसको गार्निश की तरफ लेके जाएंगे। जनाब आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है हमें। नया चैनल है, आप इसको डिश को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अजीज़ों में चैनल को फॉरवर्ड कीजिए। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाब बर्नर को करते हैं बंद, डिश को करते हैं कवर। ये लीजिए आपकी पेशावरी नमकीन गोश्त की डिश तैयार। जनाब उम्मीद है आज की आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर बिल ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आगाह कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। ठीक है, अपने चैनल का ख्याल रखिए। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अपना, अपने घर वालों का, तमाम दोस्तों का ख्याल रखिए। अपने बाबा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।